से श्री सद्गुरु जरा एक बार हृदय खोल के जेकर लगाओ। संत के जयकार में जी नहीं चुना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ही स्वयं कह दिए हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान कृष्ण कह दिए हैं, मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बसाऊं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। भगवान कृष्ण संत हमसे अलग नहीं है। भगवान शिव भी संत कुंभज के पास चले गए, दर्शन भी किए हैं, सत्संग भी किए हैं, प्रेम से सुने भी हैं। तो कहने का भाव है, बहुत नाम में गुरु नाम भी परमात्मा का ही नाम है। पानी अलग, जल अलग, नीर अलग, वाटर अलग है, कन्हैया अलग, कृष्ण अलग, गोपाल अलग, रणछोड़ अलग, की देवकी नंदन अलग, यशोदा नंदन अलग, कि दुर्गा अलग, की काली, सरस्वती अलग। नाम अनेक है, तत्व एक है। परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन है दोनों के माता पिता सब है। इसीलिए बहुत नाम में गुरु नाम परमात्मा का ही नाम है। जिस तरह से हाथी के पद चिन्ह के अंदर सभी जीवों का पद चिन्ह समा जाता है, उसी तरह से महापुरुष संत के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है, किसी की बचता ही नहीं है। इसलिए एक बार हृदय खोल के लगाओ, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा, बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं वेद वाणी भी और संतों की वाणी भी। सत्संग की महत्ता पर सुने हैं। सत्संग में दो शब्द हैं, सत और संग। सत कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, एक रस रहता है, उसे कहते हैं सत। और जिसका परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, नाश होता है, उसे कहते हैं असत, माया। तो एक परमात्मा सत्य है, हम जीव भी सत्य हैं। ये गुरुदेव लिखे हैं, जीवात्मा प्रभु का अंश है।
कि परमात्मा सत्य है, हम जीव सत्य हैं, संसार असत्य है, हम आपका शरीर भी असत्य है, नाशवान है, संसार भी बना है नष्ट होगा, शरीर बना है नष्ट होगा, लेकिन परमात्मा सत्य, हम जीव सत्य हैं। इस जीव सत्य को परमात्मा सत्य में मिला दें तो जीव की मुक्ति एक नंबर का सत्य है। लेकिन मिलाएंगे कैसे? वो जुगति क्या है, परहेज क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, त्याग क्या है, ग्राह्य क्या है, सारी बातों की जानकारी ये बाहरी सत्संग से होता है। इसे कहते हैं बाहरी सत्संग। उस सत्य को मिलाया जाता है और ध्यान योग से, तो ध्यान योग को कहते हैं आंतरिक सत्संग। और ये बाहरी सत्संग के अभाव में लोग भटक रहा है संसार। तो इसलिए ये बाहरी सत्संग का भी कम प्रभाव नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। जब तक ये बाहरी सत्संग में नहीं बैठेंगे, जब तक सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम सत्य में हम जोड़ेंगे कैसे, ये नहीं मिल पाएंगे। इसलिए संत कह दिया है, तीर्थ गए से एक फल, साधु मिले फल चार बिना मांगे। तीर्थ गए से एक फल, साधु मिले फल चार, और सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। ऐसा नहीं कि मुंह पे सो कह दिया सो नहीं। और संत कबीर साहब बड़े उच्च कोट के संत हुए हैं, सहारनपुर नहीं हुए हैं। कि ऐसा हुआ है, एक राजा ने संत कबीर साहब को कुआं में गिरा दिया था। सम्राट ने कुआं में गिराकर मिट्टी से भद दिया, मिट्टी से भद दिया, और कबीर साहब उस राजे के कुर्सी मस्ती जगह बैठा हुआ है। तब आश्चर्यचकित हो गया। तो ऐसे थे कबीर साहब, उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती है। हाँ, मैं लोगों से निवेदन करूंगा, जो पीछे आ जाए, सत्संग चल रहा है तो बैठ के सुने, तब लाभ होगा। पीछे आवे प्रणाम करने के लिए आरती के बाद, या तो पहले आ चुके हैं वो प्रणाम करें, क्योंकि गुरुदेव कहते सत्संग मेरी सांस है। गुरुदेव कहते सत्संग मेरी सांस, झोपड़ी से निकाल देंगे। जब गुरुदेव कहना सत्संग मेरी सांस है, उस सांसे को बंद करेंगे तो लाभ होगा कि हानि? सुन लें, छोटी सी कहानी याद आ गई यहाँ पर। गुरुदेव की बात कर, संत कैसे सुन रहे थे अभी, सोने को याद आ जाएगी। जिन आराध्य देव को हम चढ़ाने के लिए आ रहे हैं ना, फल या मिठाई पैसा प्रणाम करने के लिए, ये आराध्य देव के चरण में बैठ के आराध्य देव के चरण सहला रहा था। वर्तमान हमारे ब्रह्म गुरुदेव सदगुरु महर्षि में ही अपने शरीर में थे। 84 की बात कर रहा हूँ। मैं गुरुदेव चरण सहला रहा था कुप्पा घाट में बरंडा बैठ करके, लेकिन मेरा मन भाग गया। मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, चरण सहला रहा हूँ लेकिन मेरा मन भाग गया। मन कहाँ चला गया उस समय नहीं होता। स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करेंगे तो भोजन, दिन में कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे भोजन करने में भीड़ तो काफ़ी लगी रहती थी। तो कभी दाल घट जाए, कभी सब्जी, उतना प्रभाव नहीं पड़े। दूध घट जाए हमको मन नहीं लगे, तो दिन में दूध घट गया था। आज चरण सहला रहा हूँ, अब एकाएक मेरे मन में आगे बात घुस गई कि दिन में दूध घट गया था, सब कोई खा रहा है, लगता है अभियो दूधबा घट जाएगा, पीछू पड़ रहे हैं, घट जाएगा। तो अंदर में न हुआ हो, दीवार घड़ी टंगी रहती है ना, जिसमें दिया हो रहता है, छोटका काटा यहाँ 11 पर, बड़का काटा 12 पर, 11 घंटी टनाटन। तो जैसे अंदर बात घुसबे की
कि दिन में दूध घट गया था, अभियो न घट जाए, विलम्ब हो रहा है, कि तैसे गुरुदेव मेरे तब देखने लगे। मैं डरी हो गया, हाथ जोड़ लिया, डरी हो गया, मैंने हाथ जोड़ लिया। गुरुदेव डरे, प्रमोद जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करियो। मैं तो पानी पानी उड़ गया। मैंने कहा हजूर बाद में खा लूँगा। नहीं, जाओ पहले खाइए, जाओ, उठो भागो, जाओ पहले खाइए। नहीं है, बेटे ने उठा भगाइए दिए, जो खाइए। मेरे बात समझ में आई मेरी बात? तब साक्षात ब्रह्म प्रभु के चरण में सहला रहा था, और तब जो मन भाग गया चौका में, तो सेवा स्वीकार हुआ नहीं हुआ? भगवान जी उठा, जब पहले खाइए जाओ। और जो गुरुदेव कहने कि सत्संग मेरी सांस है, और सत्संग चल रहा है, सब सुन रहे हैं, और आगे आके मिठाइयों चढ़ाएंगे, टको चढ़ाएंगे, और सुनने वाले बाधा होगी तो अब प्रणाम स्वीकार होगा नहीं होगा? कहने भाव यही कि दूर से प्रणाम कर लेंगे, सुनने वाले को बाधा नहीं होगी, यह प्रणाम स्वीकार हो जाएगा। और आगे आके प्रणाम करेंगे, अब प्रणाम सुनने वाले को भाई बाधा हो गई तो अब प्रणाम बेकार हो जाएगा। इसलिए जब पीछे आवे तो जहाँ जगह मिले बैठ के सुने, और फिर प्रवचन की समाप्ति के बाद आगे आकर के भी नमन करें। मेरा कहने का भाव ये है यहाँ।